सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुड इवनिंग। दिहाई पे दिहाई गुजर रही है, लेकिन कराची वालों की दुहाई कोई नहीं सुनता। कराचीआइट्स और जो लोग कराची के अंदर रह रहे हैं, अरसे दराज से वहां पर मुकीम हैं, वो सब इस अताब से गुजर रहे हैं। कभी उनको पानी नहीं मिलता, कभी उनको बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं होता तो बिल्कुल नहीं मिलता, ऊपर से अब्र रहमत बनकर बरसता है तो जहमत बन जाता है, और फिर जब जमा होता है तो फिर निकासी नहीं हो पाती। ये इतना बड़ा मसला है कि इसको कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराचीआइट्स, कराची के रहने वाले इस वक्त शदीद कर्ब और परेशानी की कैफियत से दो चार हैं। गुज़िश्ता रोज बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, कुछ देर की बारिश ने ही कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया, और मुख्तलिफ इलाकों में जो कैफियत देखने को मिली है, गाड़ियां तक डूब गई, चुरंगियां की चुरंगियां डूब गई वहां पर। और यह भी देखने को मिला कि पानी वहां से निकालने के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं है, ना तो मेयर कराची साहब के पास है। अगर सिंध गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं तो मेयर साहब कहते हैं कि हमें वो मसाइल दिए ही नहीं जाते, वो वसाइल दिए ही नहीं जाते, हमारे लिए मसाइल बढ़ाए जाते हैं। और अगर मेयर साहब के पास वसाइल हैं भी तो वो एलोकेट क्यों नहीं हो रहे, उनकी प्रॉपर एलोकेशन क्यों नहीं हो रही। पीएसपी एमक्यूएम पे इल्जाम लगाती है, एमक्यूएम के अपने आपस में धड़े हैं, और सिंध गवर्नमेंट वफाक पे इल्जाम लगाती है कि वफाक हमें बजट देगा तो हम मेयर कराची को देंगे। ये सिस्टम नहीं लग रहा, और ऐसा लग रहा है कि बड़ी कोई अपसेट किस्म का सिस्टम है जिसको ठीक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए, लेकिन करना तो उन्होंने ठीक है जो इस शहर के स्टेक होल्डर्स हैं। और इस शहर के स्टेक होल्डर्स यही चंद बड़ी शख्सियात हैं, जिनमें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब शामिल हैं, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात दूसरी हैं वो शामिल हैं। अगर मेरा प्रोड्यूसर ये फुटेजेस को बड़ा करके दिखा सके तो आप देख लेंगे। ये फुटेजेस देखिएगा, ये कराची की फुटेजेस हैं। कराची शहर हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, कराची के रेवेन्यू से आपकी पूरी मईशत चल रही होती है, पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। यहाँ पर बिजली के पोल्स घिरे हुए हैं, यहाँ पर दरख्त जड़ों से उखड़ कर गिरते हैं तो गाड़ियों पर गिरते हैं और बुरी हालत है, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिर गई। उसके बाद फिर अल्लाह माफ करे जिस तरह साइन बोर्ड्स गिरे हैं, उसके हवाले से कोई कानून नहीं है। और सूबाई हुकूमत को बार बार खतूत लिखने के बावजूद, विफाक से बात करने के बावजूद, या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बावजूद हालात वहीं के वहीं हैं। 1 दर्जन के करीब अमवात हो चुकी हैं। आज फिर कहा गया है कि बारिश होनी है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, और अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो अगले 2 दिन में कोई खास किस्म की फ्लडिंग सिचुएशन हो सकती है, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट एंड इनएप्रोप्रिएट। इस पर बात करने के लिए कराची के मारूफ सियासतदान और इंतहाई मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, साबिक मेयर कराची, साबिक रुकन कौमी असम्बली, हमारे साथ इस वक्त DSNG लिंक पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आपके वक्त के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप मेयर रहे हैं कराची के, और बतौर मेयर आपके दौर में बड़ा काम हुआ, फिर आप ही के पार्टी के एक मेयर को जब मेयरशिप मिली तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और उन्होंने बाद में अपनी पार्टी बना ली। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर रहा हूँ। इवन जमात इस्लामी के पास जब रिप्रेजेंटेशन थी बतौर मेयर, नेमतुल्लाह खान साहब ने अपने दौर में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो अब कराची के साथ हुआ क्या है, असल मसला कराची का है क्या, ये जरा डिस्कस कीजिएगा प्लीज। पहली बात तो ये है कि कराची जितना बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर, उसकी आबादी ही कम गिनी जाती है। यहाँ से इसका मसला शुरू होता है। फिर इसकी आबादी में अब भी उसी कदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इतनी तेज़ी से अननेचुरल जो इन्फ्लक्स है, जो माशी तौर पर हिजरत करके यहाँ आते हैं रोज़गार के लिए। तो अगर ये सारा एक आप प्रोसेस देखें तो अर्बनाइजेशन और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, कसीरुल इकाई शहर, मुल्क की हर ज़बान बोलने वाला कराची में रहता है, मुल्क के हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है। गोया के असल पाकिस्तान तो कराची है, लेकिन कराची को इसके बदले में जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जो दिल से इस बात को तस्लीम किया जाना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान की आबादी का क्रॉस सेक्शन कराची में रहता है, नंबर 1, इसकी आबादी को फिर भी कम गिना जाता है। और इसकी जो अर्बनाइजेशन है वो दरअसल रूरलाइजेशन ऑफ कराची है कि दही इलाकों, रिमोट इलाके के लोग यहाँ आते, वो अपना कल्चर, अपना रहन सहन
लेकर अपनी बस्तियां वहां आबाद करते हैं, और वो भी अक्सर ज़मीनों पर कब्जा करके होता है। फिर पानी भी वो किसी तरह ले लेते हैं, बिजली के कुंडों से भी काम चलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से आने वाले ये कर रहे, जो कराची के पुराने सिटीज़न हैं उनमें भी ये रविश है। तो मैं कोई यहाँ इम्तियाज़ नहीं बरतूँगा, लेकिन इन सारे मसाइल को एड्रेस करने के लिए एक ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो कराची होना चाहिए, वो इख्तियार, इख्तदार और वसाइल उसे नहीं मिले। फिर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर जी 2,500 से 3,000 अरब रुपए का बिल वास्ता और बिला वास्ता टैक्स, और फिर सूबाई हुकूमत को अलग सैकड़ों अरब रुपए का। फिर इसी तरीके से यूटिलिटीज़ के मद में भी पानी हो, बिजली हो, गैस हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची के ही शहरी देते हैं। अब उसके बाद भी अगर ये मोस्ट निगलेक्टेड सिटी है, ये मोस्ट डिप्राइव्ड सिटी है, सोतेली माँ का सुलूक है। लेकिन फारूक भाई, कता कलामी की माजरत चाहूंगा, मोस्ट निगलेक्टेड सिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, और कराची के लिए जो नजर करम होनी चाहिए थी, न वफाक की जानिब से है, न सिंध की जानिब से है, न वहां के स्टेक होल्डर की जानिब से है। स्टेक होल्डर्स आप ही लोग हैं ना। आप नाराज बैठे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, जो बहादराबाद ग्रुप है, आपकी आपस की नाराजगी चल रही है। मुस्तफा कमाल साहब एक अलग सिलसिला लेकर बैठे हुए हैं। तो जब आप लोग आपस में ही मुत्तहद नहीं है, स्टेक होल्डर्स ही मुत्तहद नहीं है, तो फिर आप वफाक या सिंध से शिकवा करके क्या करेंगे फारूक भाई? देखिए, जब मैं मेयर था जी, तो मेरे पास मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने से कम इख्तियार और कम वसाइल थे, लेकिन फिर भी हमने मेहनत की, काम किया, काउंसिल को फोकस्ड रखा, उन्हें बिखरने नहीं दिया, इधर उधर बहकने नहीं दिया। मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में मुशर्रफ साहब, गवर्नर सिंध, ग़ुलाम अरबाब रहीम, इन सब की डायरेक्ट पैट्रनेज थी। तो 300 अरब का 4 साल में रेवेन्यू हमें यानी फंड्स मिले जी, जो 75 अरब रुपए उस ज़माने के एक साल के, आज के 300 अरब एक साल के हैं। अभी तो 162 अरब की पैकेज की खैरात पर वसीम अख्तर मेयर कराची और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो बाकी मानदा जैसी तैसी MQM उसके सरबरा, वो उस पर गुजारा कर रहे हैं और इसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, ना कसमसा रहे हैं, ना हाथ पैर चला रहे हैं, हाथ पर हाथ रखकर अच्छा, बैठ गए आपने हैं। जुमला बड़ा जबरदस्त कहा कि जैसी कैसी MQM से क्या मुराद है, ये अब आप इस पर थोड़ी वजाहत करते हैं ताकि पब्लिक को समझ में आ जाए आप कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब आप इतने शदीद नाराज हैं MQM से? देखिए, मुझे तो उन्होंने खुद मेरी पार्टी को मुझसे छीन कर मुझे अलग किया, ये उन्होंने किया, मेरा फैसला नहीं था। हमारा इख्तलाफ अंदर रहता, हम कारकुनों की कोई जरगा बुला के उन चीज़ों का फैसले का हल करते, हम अपने कुछ बड़ों के पास जाते, फैसले का हल करते। लेकिन चूंकि करप्शन, लूट मार, कब्ज़ा, ये सारी चीज़ें मेरी तबीयत से मुताबिकत नहीं रखती, तो मेरा असल में इन बातों पर उनसे झगड़ा शुरू हुआ। एक मौके पे तो मैंने कहा, यार मैं घर बैठता हूँ, 2018 के इलेक्शन से पहले आप चलाएं, इलेक्शन के वक्त मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। उन्होंने नहीं माना, मेरे हाथ पैर जोड़ लिए और मुझे बाद में ज़्यादा अपना मुखालिफ बना के, मुझे ज़्यादा रुस्वा और जलील करके निकालने की कोशिश की। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो उनकी नाकामी, नाअहली, नाकिस कारकर्दगी, नालायकी और जो खुर्द बुर्द करप्शन जो कुछ भी है, वो 40 अरब रुपए तो मिले ना 3.5 साल में वसीम अख्तर। जी हाँ, उसका हिसाब तो देना होगा। अगर पिछली गलियां पक्की कर रहे हैं आज भी आप, वो यूसी चेयरमैन और वार्ड के काउंसिलरों को खुश कर रहे हैं, ताकि माजरत के साथ सबका थोड़ा थोड़ा कमीशन जो है वो हर जगह। और एक किसका कमीशन है, अगर किस का कमीशन है, जरा नाम ले दो ना पूरा ग्रुप, तो अब ये तो फिर जनरलाइज हो जाएगी बात, जरा खुल के बात करें ना। देखें, मैं इसलिए खुल के बात नहीं करूंगा कि ये फिर काम तहकीकाती इदारों का है, जिन्होंने सबके सो कॉल्ड फ्रंट में PS पर्सनल सेक्रेटरीज और उनके दाएं बाएं के लोगों को गिरफ्तार किया गया
और 15-15 दिन, एक एक महीना गिरफ्तार रख के रिलीज किया गया। मतलब ये कि सारी मालूमात कहीं ना कहीं डाउनलोड हो गई है। अब एहतसाब की या हिसाब किताब की तलवार तो लटक रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस चक्कर में है कि कोई सेटिंग अब भी हो जाए ताकि ये बल्दिया के गुब्बारे से हवा आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो वसीम अख्तर साहब करप्शन कोई कर भी रहे हैं फ्लाइट- और काम नहीं कर रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखें, वसीम अख्तर साहब अगर कर रहे हैं और खालिद मकबूल उनको नहीं रोक रहे, खालिद मकबूल का परसेप्शन अब भी है कि शरीफ हैं, बेहतर आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे नजरियाती, लेकिन डमी सरबराह है। बस उनमें और मुझ में फ़र्क ये है कि मैंने डमी सरबराह बनना कबूल नहीं किया। तो अब इख्तियारात नहीं है वसीम भाई के पास उस कदर जो मेरे पास थे और मुझसे ज़्यादा मुस्तफ़ा के पास थे, मान लिया। लेकिन ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साफी, इसी में आप बहुत सी चीज़ें मोबिलाइज कर सकते थे। फारूक भाई आप सिंध गवर्नमेंट कहती है, कतकलामी की माजरत, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमने 25 से 30 अरब रुपए दिए हैं बेर कराची को, और ये लोग सिर्फ अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा तो लगाते हैं लेकिन पब्लिक की सर्विस के लिए काम नहीं कर रहे, और यही बात पीएसपी भी कह रही है। क्या इसमें कोई सदाकत है? और जिस तरह आपने कहा कि अगर वो करप्शन कर रहे हैं और उनके जो चीफ हैं वो उनको नहीं रोक रहे, तो फिर तो मामला फिर गड़बड़ है ना सर? बात यह है कि अगर पीएसपी कह रही है, ये पीपल्स पार्टी कह रही है, तो मेरा परसेप्शन भी यकीन में बदल गया ना, क्योंकि एक फंड देने वाली अथॉरिटी है और दूसरा मुस्तफा कमाल मेरे बाद और अभी ताज़ा ताज़ा मेयर रहा है चंद सालों पहले, तो जाहिर है कि इनकी बात में सदाकत है, मैं इसको एंडोर्स करूंगा। लेकिन किसने कहाँ कितना पैसा किस तरह बनाया, ये सारी बातें, कहानियां तो वहां से निकलती हैं, आती हैं, और अब तो ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो गई है। अब कब ये एहतसाब शुरू होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और उनकी भी जो गवर्नेंस रही है उसका वो क्लेम कोरोना के बाद तो जरूर कर रहे हैं कि उसमें थोड़ी बेहतरी है, वेंटिलेटर ज्यादा हैं, बेड ज्यादा है, टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन उनकी भी वो अजब करप्शन की गजब कहानी, तो वो सारी चीजें उनके सर। अच्छा, अब आपने सारी कहानियां बयानकारी दी हैं, सारी कहानियां बयानकारी दी हैं, तो ये भी बता दें क्या मुस्तफा कमाल साहब ने भी अपनी मेयरशिप के दौरान खुर्द-बुर्द किया पैसा? देखिए, मुस्तफा कमाल का परसेप्शन बेहतर है। अच्छा। अगर अल्लाह ना करे वो कंपैरेटिवली बेटर है बाकी लोगों से, और वो डिजर्व करते हैं कि दोबारा से मेयर बने कराची के। हाँ देखिए, दोबारा मेयर वो 33 साल की उम्र में मेयर बने थे। मैं यही बात उन्हें किसी ना किसी तरह पैगाम दे रहा हूँ कि उसे अब नई क़यादत लाने में मेरी मदद करनी चाहिए। नजरिया शायद मेरे पास है और मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफा कमाल के पास भी है, थोड़ी ज्यादा ईमानदारी वहां पर भी नजर आएगी। अच्छा। ये बात जरूर है कि मुस्तफा कमाल के जमाने में चूंकि इतना काम हुआ, माशाल्लाह इतना पैसा मिला, इतना इख्तियार था, अल्लाह ना करे किसी ने उस जमाने में करप्शन की भी होगी तो वो इतने गुड परसेप्शन में वो दब गई। तो मैं समझता हूँ उसको डिग करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, असल जरूरत इख्तियारात और पैसे की है। फिर उसके बाद तो क्या चांसेस हैं कि पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार आने वाले दिनों में एक होकर काम कर रहे होंगे? चांसेस हैं, और सियासत में तो कोई चीज करीनस क्यास नहीं की कही जा सकती और खारिज से इम्कान करार नहीं दी जा सकती, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में आप और मुस्तफा कमाल साहब बतौर सेम पार्टी काम कर रहे होंगे, यानी आप पीएसपी में हो या पीएसपी एमकेएम पीआईबी कॉलोनी के धड़े में हो? मुस्तफा कमाल ने एक गलती जो इतनी फौरी नई पार्टी बनाकर 22 अगस्त का सानिया होने वाला था, कोई मुनासिब वक्त का अगर इंतजार कर लेता और वो पार्टी ना छोड़ता, तो जिस तरह का उसने रवैया, लहजा और जबान इस्तेमाल की, उसके नतीजे में कारकुनान की बड़ी तादाद बहुत ज़्यादा उसके रवैये से, लहजे और जबान से नाराज़ है, और जाहिर है कि उसमें बहुत सारी बातें गैर ज़रूरी थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। ये उसकी सियासी इमेच्योरिटी है। थोड़ी सी वो मेरे ज़ेरे साया ट्रेनिंग ले ले, थोड़ा सा
अपने टोन, टेनर, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा कंट्रोल करके ज्यादा सियासी बुर्दबारी, सबको साथ लेकर किस तरह चलना, गलती हुई है, किसी की दिल आजारी हुई है कारकुनों की, लोगों की, तो उसमें माफ़ी भी मांगने की गुंजाइश, मैंने भी माफ़ी मांगी जहां मुझसे गलती हुई, आवाम से, लोगों से। हमें दिल बड़ा करना चाहिए और अब तो ये करना है कि वो मेयर खुद बनने से बेहतर है मेरे साथ मिले, लेकिन मेरी उनकी इक्वेशन हो, मेरे नीचे नहीं, मेरे साथ खड़े होकर काम करें। खालिद मकबूल अगर पहले आ जाए, मसला तो लीडरशिप का है ना, यानी कायद कौन होगा उस पार्टी का? कायद फारूक सत्तार होंगे या कायद मुस्तफा कमाल होंगे? यानी पार्टी बन गई ना, तो उसको हेड कौन कर रहा होगा? ये बड़ा मसला है। ऊपर नीचे वाली बात तो है सर, कुर्सी की बात है। देखिए मैं नहीं, जमील फारूकी, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर खालिद मकबूल थोड़ा सा कस मसाने लगे, एसर्ट करें, थोड़े से खड़े हो जाएं, मेरी बात को समझ लें और मेरे साथ आ जाएं कि भाई ये जो बाकी टोला है इसको रहने दो, फारूक भाई और मैं खड़े हो जाएंगे, तो हम सारे 84 से लेकर अब तक ईमानदार, दियानतदार, अल्लाह का डर रखने वाले, लोगों का दर्द रखने वाले, खुलूस दिल और बेलौस जज्बे से लोगों की खिदमत करने वाले, मिडिल क्लास, एजुकेटेड, जेन्युइन, अर्बन, हम कारकुनों को जमा कर लेंगे। फिर मुस्तफ़ा का भी मैंने तो ऐलान किया था 42वीं यौम तासीस में, APMS कान पकड़ के मैं उसको भी ले आऊंगा। अगर हम ये एक जगह बैठ जाएं, मैं आपको गारंटी देता हूँ क़यादत का मसला नहीं। तो लड़वाने वाले कौन है? एक सरपरस्त खालिद मकबूल साहब के साथ आगे पीछे जो बैठे हैं, कौन है लड़वाने वाले? उनका नाम ले देना जरा, उन तक भी बात पहुंच जाएगी कौन है जो आपके आपस के बीच के लड़ाइयां करवा रहे हैं। और दूसरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि कराची के अंदर अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो ये हाल हो जाता है। इसको बेहतरी की तरफ ले जानी है, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो, आपका रेन इमरजेंसी सिस्टम जरा लोकल लेवल पे डिवाइस हो जाए, बजाय इसके कि हर दफ़ा PDMA पे आप रिलाय करें या आप सिंध गवर्नमेंट पे करें, आपकी लोकल गवर्नमेंट के पास वो सारी चीज़ें आ जाएं। वो कब होगा, कितना टाइम उसमें लग सकता है? क्योंकि आप तो मेयर रह चुके हैं, आपको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। 1 महीने में हो सकता है ये, 1 महीने में अगर फर्रुख नसीम 1 महीने में, अच्छा, इस तरह फर्रुख नसीम जो है वो मिनिस्टर फॉर लॉ है अब तक, और मैं पहले दिन से कह रहा था मेरी एक पिटीशन है डॉक्टर फारूक सत्तार और ex-MNAs, ex-MPAs के नाम से, आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स शुड organize, create, establish local governments and devolve administrative, financial and political powers and authority to the local। इसकी इंटरप्रिटेशन के पानी निकासी है आप और हाउसिंग टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारे महकमे सूबाई नहीं है, जो सूबाई हुकूमत ने यूसर हड़प कर लिए हैं, कब्जे में ले लिए। अब अगर इसे लेना है, फेडरल गवर्नमेंट PTI की हमारे साथ खड़ी हो जाए ना, मेरे साथ MQM खालिद मकबूल खड़े हो जाए। शहर का मसला, और सिर्फ कराची का नहीं, ये लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, लाड़काना और खैरपुर, दादू, शिकारपुर का मसला हल हो जाएगा। वहाँ की मेयर, वहाँ के शहरी एम्पावर हो जाएंगे अगर ये लिस्ट आ जाए कि क्या उमूर, क्या जिम्मेदारियाँ, क्या पावर, क्या अथॉरिटी और क्या टैक्सेस, लोकल टैक्सेस है। ये मैंने उनसे कहा कि आप कोर्ट इंटरप्रेट कर दे 140A को। फर्रुख नसीम चले गए 149 पे जी। 149 तो आप सूबे को हटा दे और डायरेक्ट, ये गलत होगा, ये सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ। लेकिन आइन में 140A है, 1 महीने से 3 महीने में ये पिटीशन चल के फारिग हो सकती हैं। मेरे साथ खड़े हो जाएंगे लोग, खुदा की कसम आने वालों का भला हो जाएगा, कराची का मसला हल हो जाएगा। ये ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। अभी तक नहीं बताया फारूक भाई, मेरे सवाल के पहले हिस्से का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने कहा कि आप बताएं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के इर्द गिर्द वो कौन लोग हैं जो नहीं चाह रहे कि फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी एक होकर, जो आपका MQM का स्टेक होल्डर है, जो एक अरसे तक कराची को देखता रहा है, उन सबको एक करके मसले मसाइल हल करवाए। देखिए, मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि मैंने ये कहा था, मेरा झगड़ा ये था कि आमिर खान, कंवर नवेद और वसीम अख्तर मेरे साथ कारकुनों की असेंबली में चलें, 10,000 कारकुन आए, और वहाँ 84 में हम क्या थे, आज क्या है। 84 में हम कहाँ रहते थे, आज कहाँ रहते हैं। उस वक्त कितनी गाड़ियाँ हमारे पास थी, आज कितनी है। आज हमारी क्या प्रॉपर्टी, अमलात, जायदाद, कारोबार, इन्वेस्टमेंट, प्लाट, प्लाजे,
क्या है हम लोगों के सामने रखें और लोग सवाल करें, अच्छा वो फला प्रॉपर्टी किसकी है ज़रा बताएं ना। तो फारूक भाई बताएंगे कि भाई अगर मेरी है तो जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा, वो प्रॉपर्टी आपकी अगर बेनामी में भी मैंने किसी को दी है, मैं साबित करवा दूंगा किसकी क्या प्रॉपर्टी इंशाल्लाह, अगर एहतसाब का निज़ाम पार्टी में कायम हो जाए। ये खालिद मकबूल को करना चाहिए। मैंने करने की कोशिश की तो बिगाड़ है, एहतसाब बाहर हो गया मेरे साथ। खालिद मकबूल भी करें, यानी वो लोग भी रिस्क लें, यानी वो लोग भले बाहर हो जाए, लेकिन वो लोग इतने ताकतवर हैं, वो एलिमेंट्स इतने ताकतवर हैं है। जिसने एहतसाब की बात की उसी को साइडलाइन करवा दिया। ऐसा है। और भाई उनकी पीठ ठोकने वाले भी कोई लगता है कि है, वरना वो अपने फारूक भाई, एक आखिरी सवाल, के इलेक्ट्रिक का मामला है और के इलेक्ट्रिक बिल्कुल आपको शहर को जो है ना रोशनियों का शहर बनाना चाहिए था, नहीं बना पा रही है। क्या ऐसे मसाइल हैं कि के इलेक्ट्रिक सही तरह से बिजली नहीं प्रोवाइड कर पाती और शहरी बिलबिलाते रहते हैं? फाइनल कमेंट ऑन दिस। देखें जब सऊदी ग्रुप से दुबई बेस्ड ग्रुप अबराज को ट्रांसफर हुई के इलेक्ट्रिक, तो उस वक्त जो भी वफाकी हुकूमत थी, हमने कहा था कि देखें पहले भी जो डील हुई है उसमें कुछ कमी रह गई है। हमने कहा था कंपटीशन हो, इजारादारी किसी एक कंपनी की नहीं हो, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब एक के पास होगा तो मोनोपोली कायम होगी। फिर उनके पास 3 ज़राए बिजली के, पानी से बिजली जो बनती है 800 मेगावाट नेशनल ग्रिड से आती है, बाकी उन्हें 240 मिली वो प्योर कॉर्पोरेट सेक्टर के उन्हें एक काम कर रहे हैं, उन्हें एक सहूलत यूटिलिटी कंपनी के तौर पे काम करना चाहिए और हर चीज में मुनाफा नहीं देखना चाहिए। अगर जो खर्चा हो वो निकल आए। पिछले साल जिस तरह कई दर्जन हमारे शहर के नौजवान और हमारे भाई जहाँ वहाँ हो गए, और हमारे भाई जहाँ बहक हो गए तो औरतें भी करंट लगने से, मुझे डर है इस साल ना हो, उन्होंने कहा हमने इंसुलेट किया। मेरी इतला है कि सेकंड रेटेड मटेरियल है, बहुत गंदा मटेरियल डाला है, फिर गड़बड़ होगी। अच्छा, निपरा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। असल मिनिस्ट्री वाटर पावर, निपरा और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का, जिसने उन्हें इन हालात में सख्त गर्मी, सख्त मौसम, हब्स, पसीने और घरों में 12 घंटे बिजली ना हो और ऊपर से लॉकडाउन के घर पे बैठे बहनें जी, ऊपर से लॉकडाउन, कोरोना का लॉकडाउन, हाँ जी, वो घर पे बैठ, मेरी बहनें, बेटियां, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और वहां वो मर रहे घुट घुट के, और ये कह रहे हैं कि हम 3 रुपए और बढ़ा दो। तो फिर मैंने एहतजाज किया, मैं बाहर निकला, जमात इस्लामी ने भी किया जी, फिर मैंने किया। एब्सोल्युटली राइट फारूक भाई, आपका जो 1000-1200 लोग ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स है उसको हम देखते आ रहे हैं और आप एक अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं। कराची के मसाइल, मामलात और कराची के अंदर जो कुछ चल रहा है उसका हमने सैर हासिल गुफ्तगू की। आप क्योंकि मेयर कराची रह चुके हैं तो इसलिए आप ज़्यादा बेहतर बता सकते थे कि कराची में इस तरह की जो बारिशें होती हैं उसके बाद अच्छा खासा पानी जो खड़ा हो जाता है या बिजली नहीं मिल रही होती, उसके मुज़मरात और उसके पीछे जो वजूहात हैं वो क्या है, वो सारी हम तक डिटेल तक पहुंची। हमारी ख्वाहिश है कि स्टेक होल्डर सारे मिलकर बैठें और आने वाले वक्तों में अगर कराची वालों के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है तो ज़रूर हो। फ़ौतिन होजार यहाँ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ आलमगीर खान साहब, नादिर गबूल साहब और अरशद वोहरा साहब मौजूद होंगे। साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। कराची के हालात का कोई पुरसाने हाल नहीं है और थोड़ी सी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और इस मामले को कोई देख नहीं पाता है। अब क्योंकि बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स, उनका ताल्लुक कराची से है, वही अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कौन लेगा। और कराची पाकिस्तान की मईशत की शहरग है, पूरे मुल्क को कराची चला रहा होता है, लेकिन आजकल गुज़िश्ता एक दिहाई से हम देख रहे हैं सिचुएशन सेम है, बल्कि मज़ीद बिगड़ती जा रही है, बेहतरी की जानिब नहीं जा रही। अभी इस वक्त इस सेगमेंट में हमारे साथ जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनमें जनाब आलमगीर खान साहब, बानी फिक्सिट और इसके अलावा रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, नादिर गबूल साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जनाब अरशद वोहरा साहब साबिक डिप्टी मेयर कराची, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। आलमगीर खान साहब, मामला कराची का है क्या? यानी
कोई यहाँ पर खर्च करने को तैयार नहीं। सिंध वाले कहते हैं ये वफाक का मामला है, वफाक पैसे नहीं देता। आपके मेयर कराची कहते हैं कि मुझे तो फंडिंग ही नहीं है, जब फंडिंग नहीं है तो मैं कैसे मामलात को चलाऊंगा। असल मसला है क्या कराची का? सिर्फ एक है कि सिंध हुकूमत तमाम वसाइल, तमाम फंड्स पर काबिज हुई है। उन्होंने नीचे मुंतकिल नहीं किए, ना इख्तियारात और ना फंड्स, और जिसके बायस आपके मेयर के पास कोई वसाइल ही नहीं है। आपके मेयर का बजट इस वक्त इस्लामाबाद के मेयर के बजट से कम बेश है। ये हाल, और जो माजी में मुस्तफा कमाल के वक्त में कराची के मेयर का बजट कोई 55 से 60 अरब होता था, आज 25 से 26 अरब पे पहुंच गया है। तो मैं हालांकि मेयर का सबसे बड़ा मुखालिफ हूं, लेकिन इदारे की एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम। रही बात वफाक के फंड की, वफाक ने मेयर कराची को फंड भी दिया। PSDP में कराची की डेवलपमेंट स्कीम्स आपके सामने जो बजट में डाली गई है। तो मकसद सिर्फ ये कि अब नाले की सफाई हो, कचरा सफाई हो या सीवरेज का निजाम हो, ये सब सूबाई हुकूमत के पास है, इदारे इनके पास है। याद रहे कि इनका ये काम मुस्तकिल अमल है। नाले की सफाई हो या कचरा सफाई, ये एक मुस्तकिल प्रोसेस है। ये कोई 10 दिन 15 दिन 1 महीना मुहिम चला के इसका हल नहीं निकलना। 10 दिन 15 दिन बाद क्या होगा? तो ये पूरे साल का प्रोसेस है। और जो इदारे करते हैं, कि इदारे जब फंक्शन करते हैं वो एक रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इदारे इनके पास हैं, इनसे सवाल करो तो ये चिढ़ते हैं और बुरा मान जाते हैं। भाई जब आपने हर चीज पे खुद काबिज हुए हुए हैं आप। लेकिन आलमगीर भाई वो चिढ़ेंगे तो सही, क्योंकि अब आप नालों पे जाकर साइंस सरकार की तस्वीरें लगाना शुरू कर देंगे तो गुस्सा तो आएगा ना। आप भी तो थोड़ी सी ज्यादती कर जाते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें इनको मुतवज्जा करने के लिए। मैं उस तस्वीर के साथ खुदा ना खास्ता कोई बहुत वो नहीं, इनको जगाने के लिए, इनको बताने के लिए खुदारा कराची के इस हिस्से में भी आओ। खुदारा जो तुम मीडिया पे एक फोटो शूट कराते हो और लोगों की आंखों में धूल झोंकते हो, वो जो इनका एक फेक नैरेटिव होता है उसको खत्म करने के लिए। मकसद क्या कि ये ऐसे छुप नहीं सकते। ये कराची इस वक्त सफर कर रहा है। ये नाले जो चौक हो रहे हैं, ये कचरा कैसे आ रहा है? अगर आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फाल है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, कचरा आ कैसे रहा है वहां पे? अगर आप कचरा लैंडफिल पे ले जाने को जो है वो आप क्लेम करते हैं, इसी तरीके से नाले की सफाई बर वक्त क्यों नहीं होती? 38 बड़े नाले कराची में, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, और 250 के करीब छोटे नाले। मेयर कराची 1 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हम खतूत लिख चुके हैं इनको कि भाई फंड दो फंड दो फंड दो, 50 करोड़ रुपए दो, नहीं दे रहे। और अब बिल आखिर बारिश से सर पे NDMA ने पेशनगोई की है और आगे अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अब आपने कल देखा कि थोड़ी सी बारिश हुई और उससे सड़कों पर पानी खड़ा हो गया वगैरह। ये अगर और ज्यादा हो जाए बात। खान साहब चलें, ये मामला तो अपनी जगह पर के फंड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ विलिंगनेस की भी तो जरूरत होती है। अली जैदी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक मुहिम का आगाज किया था और कहा था कि हम कुछ दिन में सफाई कर डालेंगे, नाले वाले साफ हो जाएंगे। और फिर उसके बाद नासिर हुसैन शाह साहब ने भी किया। उसका जवाब तो मैं पीपल्स पार्टी से लेता हूं, लेकिन अली जैदी साहब कुछ मतलब प्रैक्टिकली करके नहीं गए वहां से, तो फिर वो बात करने की जरूरत क्या है जब आप प्रैक्टिकली कर नहीं पाते? जमील भाई, अली जैदी वजीर बल्दियात नहीं है। अली जैदी के पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, नाला सफाई तैयार नहीं है, ना इदारे हैं। अली जैदी आया था, उसने डोनेशन रेस की, कोई 9-10 करोड़ रुपए उसने रेस किया, जिसमें तनकीद भी हुई, और उसने रजाकाराना तौर पे सफाई शुरू की। यहाँ पे मैं फिर से कहूं, उसने जो किया वो हल नहीं है। कोई भी 15 दिन महीने की मुहिम कराची के मसाइल का हल नहीं है। मुहिम से आप आगाही दे सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं, इनको गैरत दिला सकते हैं, मुश्किल नहीं है। 15 दिन बाद क्या होगा, 15 महीने बाद क्या होगा नाले का, सफाई का। और फिर जब उसने शुरू की, आपको ये भी याद होगा कि ये लोग कचरा उठाने की, कचरा रखने की जगह तक नहीं दे रहे थे, और ये लोग उसकी वीडियो फुटेजेस बना के मीडिया पे डाल रहे थे कि देखिए अली जैदी ग्राउंड और इधर उधर कचरा फेंक रहा है। ये लोग GTS तक नहीं दे रहे थे, और GTS से वो जो फुजला नाले से निकलता था
वो लैंडफिल तक नहीं लेके जा रहे थे। मकसद ये है कि ना खुद काम करना है ना करने देना है। रही बात जो मुहिम थी, मैं फिर से कहूं, मुहिम कोई भी शख्स, मैं पिछले 4 साल से अपने ट्रैक्टर्स वसाइल के साथ इस शहर में मुहिम चला रहा हूं, लेकिन मैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कराची का एक दिन का 12,000 का टन का कचरा जो आलमगीर भाई, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं जरा नादिर गबोल साहब को शामिल करके फिर अरशद वोरा भाई, क्योंकि वो डिप्टी मेयर रहे हैं, उनके पास चलता हूं। नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मेयर साहब को फंड जारी करती? ये तो बाकायदा तौर पर बार बार उनकी तरफ से कहा गया है। फिर तो कराची की हालत ऐसे ही रहनी है, और कराची मेट्रोपॉलिटन शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, उसकी ये हालत ऐसे है तो फिर क्या कहा जाए? गबोल साहब, और थोड़ा आप अपनी सीट से थोड़ा आगे हो जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल आप पीछे बैठे, बस ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बिल्कुल। हाँ जी जी जी, आप बात कीजिएगा, बात कंटिन्यू करें आप। जी जनाब, ये तो खुद आलमगीर खान साहब ने खुद ही इस बात की नफी कर दी, क्योंकि शुक्र है उन्होंने कम से कम ये तो एक्सेप्ट किया कि 25-26 अरब रुपए मेयर को दिए जा रहे हैं, जो कि एक कम अमाउंट नहीं है। इस वक्त भी मेयर के अंडर वो पावर्स हैं जिसके तहत नाले साफ करना उनके अंडर आते हैं, रोडों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, ये सब मेयर के पास ही है। अभी भी कोई 24-26 महकमे मेयर के ही अंडर है। ये मेयर का पुराना रोना है फंड के लिए, हर दफा ये रोते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हो, चाहे वो नून लीग के इत्तेहादी हो, चाहे आज वो पीटीआई के इत्तेहादी हो। तो ये पुरानी है, बस अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने के लिए या अपनी जो उनकी एक पर्सनल भूख है उसके लिए और फंड्स डिमांड करना। तो जो 25 अरब रुपए या 26 अरब दिए जा रहे हैं, पहले उसका तो बताएं कि उस पैसे से क्या कर रहे हैं। उस पैसों से आप अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद रहे हैं, जो कि खुद इनके जो पहले मेयर होते थे एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल साहब, वो खुद कहते हैं कि आजकल के जो मेयर्स हैं, चाहे वो वसीम अख्तर की तरफ पॉइंट कर रहे हो चाहे किसी और की तरफ, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों लेने के लिए उस फंड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो शुक्र है आलमगीर खान साहब का कि उन्होंने इतना तो कम से कम एक्सेप्ट किया। बाकी इनके अपने जो थे, आपने फारूकी साहब आपने बहुत अच्छा बोला कि इनके अपने जो हैं अली जैदी साहब, जो कि एक मीडिया कैंपेन या मीडिया के जरिए आवाम को गुमराह करने के लिए क्लीन कराची ड्राइव उन्होंने किया, प्राइवेट लोगों से उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए, फिर उस फंड से किया क्या इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ क्या किया उन्होंने नालों से साफ किया, कचरा उठा के उन्होंने जाके डंप्स बना ली, कचरे के बड़े बड़े ग्राउंडों में जाके डंप्स कर दिए। उसके बाद आपको याद होगा कराची में कि मक्खियों की लहर आ चुकी थी। हम लोग खुद परेशान थे कि यार ये मक्खियां कहाँ से आई। उसके ऊपर फिर पूरा स्टडी हुआ, बताया ये गया कि अली जदी साहब ने अपनी शुदागिरी में जो हरकत की है, नालों से कचरा उठा के मैदानों में डंप कर दिया है, उसकी वजह से मक्खियां आई हैं। और उनको तरीकाकार नहीं आया, जो वजीर बल्दियात मौसूफ थे वो अपने तरीके से कर लेते। आई मीन एक दूसरे पे डालने की रिवायत कब खत्म होगी? गबोल साहब, आप माशाल्लाह एक सियासी खानदान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके वालिद साहब एक बड़े सियासतदान हैं, नबील गबोल साहब, लेकिन अब ये तो कोई इसका जवाब नहीं है ना। अगर उसको साफ करना है पीपल्स पार्टी कर दे, अगर अली जैदी साहब नहीं कर पाए आप लोग ठीक कर दें, क्या मसला है इसमें? बिल्कुल, जब ये इशू हुआ, जब मक्खियों का आया इशू सामने, तो नासिर शाह साहब थे उस वक्त वजीर बल्दियात, उन्होंने किया सफाई और उन्होंने दिखाया करके कि किस तरह सफाई की जाती है। उस वक्त बहुत अच्छा एक मौसर मीडिया कैंपेन भी लॉन्च किया गया था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें फाश किया गया इनके ढोंग को अली जदी साहब के, और बताया कि भाई अली जदी साहब ने तो उल्टा मसला खराब किया, ये उठा के कचरा फेंक रहे हैं और हम लोग डबल खर्चा कर रहे हैं। जो खर्चा अगर 10 रुपए होना था 20 रुपए हो रहा है, क्योंकि अली जदी साहब ने उस कचरे को उठा के मैदानों में जमा किए। और मुझे ये बताएं आलमगीर खान साहब के इनके उससे पहले तो वो कचरा उठाया ही नहीं गया ना, मसला सारा ये है। चलो किसी ने उठाने की जरूरत तो की, आपको ये बुरा लगा उन्होंने गलत जगह डंप कर दिया, आपने तो पिछले 10 साल से कचरा ही नहीं उठाया भाई। काम ये मेयर का है ना, सच बात ये काम ये मेयर का, अब आप मेयर पे डाल रहे हैं। मेयर का है, आप पढ़े, आप मेयर के इख्तियारात पढ़े, मैंने कानून में पढ़ा है, सब पढ़ा है मैंने। नालों की सफाई आप मुझे बताएं किसकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएं। फंड भी दिए जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। फंड्स प्रॉपर नहीं मिल रहे, इसकी शिकायत वो कर रहे हैं, ठीक है, और बार बार कर रहे हैं। कोई एनएफसी अवार्ड के तहत जो हमें फंड्स देने हैं, इन्होंने वो दे नहीं रहे। इन्होंने बोला कि हम 150 अरब रुपए देंगे कराची शहर को, इमरान खान साहब ने किया था ना वादा। उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम एमएनएस को डेवलपमेंट फंड्स नहीं देंगे, क्योंकि एमएनएस आपकी यही बात आ जाते हैं जी बाद एमएनएस को फिर दिए जा रहे हैं डेवलपमेंट। ठीक है, बोरा साहब आपने सुन ली होगी बात गबोल साहब की। वो फरमाते हैं कि पीएसपी भी ये कह रही है कि ये जो फंड्स मिलते हैं, चाहे ये वाले मेयर हों या चाहे इससे पहले जो मेयर गुजरे हों वो हों, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने के लिए तो लगा देते हैं, लोगों के काम या खिदमत के लिए नहीं लगाते। इसमें कितनी सच्चाई है सर?
ये तो खैर ये रेफरेंस दे रहे हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ी का, वो तो रेफरेंस दे रहे हैं जो फारूक सत्तार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि वो शायद मेरे ख्याल से किसी राब्ता कमेटी के मेंबर को एमकेएम के बुलेट प्रूफ गाड़ी 1 करोड़ रुपए की खरीद के दी गई थी, जो कि हकीकत है। खैर एनीवे इस चीज को तो इशू से हटके ये बात, असल चीज जो है अभी आपने जो बात की कि वफाक जिम्मेदार है या सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है या बल्दियात जिम्मेदार है, तो मैं ये समझता हूँ कि वफाक भी उतना ही जिम्मेदार है, सिंध गवर्नमेंट भी उतनी ही जिम्मेदार है और बल्दियाती महकमेजात भी आपके उतने ही जिम्मेदार है। राइट। मैं आपको एक सबसे पहले वफाक की एक बात बताऊं कि वफाक को जब शाहिद खाकान अब्बासी आखिरी वक्त था उनका, उन्होंने 25 अरब का एक पैकेज दिया था। जी हाँ। उस 25 अरब के पैकेज में मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो है अपने आलमगीर खान साहब के जी, आलमगीर खान साहब से जी कि ये तस्वीरें ले जाके सीएम की भी लगा देते हैं। तो ये फॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट जो है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट था मंगोपीर रोड। मंगोपीर रोड जो है ये कई अरब रुपए से बनी है और अभी रिसेंटली बनी है, 2-4 महीने भी नहीं हुए इसको मुकम्मल हुए। इसकी गवर्नर हाउस में इमरान इस्माइल साहब ने जो है इसकी ओपनिंग भी की थी। इमरान खान साहब ने ओपनिंग के लिए आना था, तो खैर वो नहीं है और गवर्नर ने ओपनिंग की। इस सड़क को कल की बारिश में आप देख लेते, जिसमें के सेंटर में स्टॉर्म वाटर ड्रेन इतना ह्यूज बनाया है कि पानी रुकना ही नहीं चाहिए था। 3.5-4 फीट पानी इस पे जमा था। ये इस सड़क को बने हुए भी 4 महीने नहीं पर अरबों रुपए से बनी है और ये वफाक ने बनाई है, जिसपे के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने अपनी तख्तियां लगाई हैं। तो ये तो मैं इनकी पहली कारकर्दगी दिखा रहा हूँ जो साइट में हुई है। उसके अलावा अभी आप कचरे की बात कर रहे थे, देखें बारिश में कराची के साथ बारिश में पिछले 10 सालों में अगर आप मुस्तफा कमाल के दौर के बाद से स्टार्ट ले लें तो मुस्तफा कमाल ने जिस वक्त ये सारे अंडर पासिस भी बन गए, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो गए, उस जमाने में हमें उस जमाने में हमें याद है कि पानी का ये हाल नहीं होता था। हम उससे आगे बढ़ते हैं जी। अब ये आलम है कचरे का कि मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, जो आपकी लैंडफिल साइट है, जाम चाकरो हो गई या गोंद पास है, उस जगह पे कचरा जाने के बजाय अब इनको नई जगह मिल गई है। उसमें जो है आधा तो जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो खुद मैनेज कर रहे हैं। उन्हें नए पॉइंट मिल गए हैं। आप कल लियारी रिवर एक्सप्रेस लियारी एक्सप्रेस वे पे अगर आप जाते हैं तो आपको नजर आता है कि कोई 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कराची का कचरा ना फेंका जा रहा हो। वो लैंडफिल साइड तक तो अब जा ही नहीं। किसकी जिम्मेदारी है सर? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है, देखें, दो इस वक्त जो है ना, मेयर साहब की है या सिंध गवर्नमेंट की है सर? दोनों की है, इसलिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट मेयर साहब के अंडर में आते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर में। ठीक है। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जो है वेस्ट ने भी मुआहदा नहीं किया, सेंट्रल ने भी मुआहदा नहीं किया और कोरंगी ने भी मुआहदा नहीं किया। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ये मेयर साहब के जिम्मे आ जाते हैं और बाकी जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो ये कचरे का ये हो गया। यही हाल आपने देखा तमाम सड़कों का। दूसरा देखें, ये सारी बातें होती हैं कि आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं। आप अगर देखें, कल पहले हुआ करता था, मैंने खुद प्रैक्टिकली किया ये चीज, आपके पास 1000 के करीब जो है वो वॉलंटियर्स हैं केएमसी में। जी। वो जो है उनका इस्तेमाल करना, उनको पहले से डिप्लॉय करना कि आज बारिश होगी तो ट्रैफिक जैम होगा। अर्शद भाई नजर आते थे। उन वॉलंटियर्स को छोड़ें, मुझे बताएं मुस्तफा कमाल साहब, नहीं वो पेड वॉलंटियर्स हैं। सुनिए ना, मुस्तफा कमाल साहब माशाल्लाह मैं बात कर इतना दर्द दिल रखते हैं मुस्तफा कमाल साहब, वो वॉलंटियर क्यों नहीं करते जिन्होंने अपने आप वो एक बेहतरीन नाज़िम रहे हैं वहाँ के? मेरी बात को मुकम्मल होने जी, प्लीज। देखें, जहां अभी मैं ये बात कर रहा था कि ये जो है सिटी वार्डन्स हैं, ये अगर डिप्लॉयड होते तो कम से कम 50% जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर होता। बात होती है अंडरपासेस में हमेशा पानी जमा होता है कराची के। आप अगर देखेंगे तो ये अंडरपासेस जो है ये क्लियर होने चाहिए थे। ये सफाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये 4 मजदूरों ने साफ करना होता है। ये सफाई जो है ये कल से इन्होंने शुरू की है। इससे पहले 1 महीने से जब इन्हें पता था तो इनको होश होना चाहिए था कि यहाँ पे पब्लिक परेशान होगी, ट्रैफिक जैम होगा, ये अंडरपासेस भर जाएंगे। उसकी सफाई का काम इन्होंने शुरू किया है आज से। तो ये सारी जो है ये मिसमैनेजमेंट है, इनका विजन नहीं है। इन सबका विजन जो है वो
इन्हीं की आलमगीर खान साहब की मैं बात करूंगा ना, लेकिन जब लोगों को पोजीशंस मिल जाती हैं उसके बाद उनके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं। आज ये मेयर की तारीफें कर रहे हैं, आज मेयर के गुण गा रहे हैं। यही आलमगीर खान साहब थे जब नए नए एमएनए बने तो ये केएमसी का घेराव करने जा रहे थे। अरशद भाई ये वाला पॉइंट रास्ते से इन्होंने अपना रुख मोड़ लिया, रास्ते से इन्होंने अपना रुख मोड़ लिया और ये दूसरी तरफ निकल गए। अब मैंने अभी आपको जो मंगोपी रोड की बात की है, तो आलमगीर खान साहब से कहे ना कि यहाँ इमरान खान की तस्वीर लगाएं आके, ताकि बहुत इनको तस्वीरें अगर लगाने का शौक है वहाँ पे फिर इमरान खान की तस्वीर लगाए ना, ये इमरान इस्माइल की तस्वीर लगाएं जिसने ये सड़क बनाई। अच्छा चले अरशद भाई मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपको मतलब ये पूछना बड़ा जरूरी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुस्तफा कमाल साहब खुद वॉलंटियर क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इतना बड़ा आदमी जिन्होंने चेंज करके रख दिया था नेमतुल्लाह खान साहब के बाद कराची को, मैं खुद उस वक्त उधर ही था, जिस अंदाज से पुल बने, ब्रिजेस बने, उसका ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हुआ, वो खुद क्यों नहीं वॉलंटियर करते हैं? हर बात के लिए जरूरी तो नहीं कि आपको पोजीशन मिले तो ही करेंगे। अगर आपको याद हो कचरे का इशू हुआ था, जी जी, तो कचरे पे मेयर साहब ने एक अकलमंदी की थी और मुस्तफा कमाल को कचरे का डायरेक्टर बना दिया था, वापस ले लिया था फिर नोटिफिकेशन। सुन लेना जी जी, मुस्तफा कमाल रात को जो है 2 बजे जाके बैठ गए और उन्होंने कहा ठीक है मैं अब ये काम शुरू कर देता हूँ। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं वसीम अख्तर के अंदर में हूँ या कचरे का डायरेक्टर हूँ, वो तो सीधे जाके बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं ये 2 दिन में कर दूंगा। दूसरे दिन इन सबको एहसास हो गया उस गलती का और उन्होंने फौरन 24 घंटे भी नहीं हुए थे वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिए। राइट, बात ये है मुस्तफा कमाल की अथॉरिटी के साथ आज नाले सफाई करने जाएगा। मुस्तफा कमाल ने जो है, हमने अभी इलेक्शन लड़े थे, उस इलेक्शन का सब पता है जिस तरीके से आज कराची का ये हाल है। और मुझे तो खौफ आता है कि ऐसा ना हो कि कराची की आवाम जो कि 10 साल से देख रही है कि 1% भी कोई चेंज नहीं आया है, ऐसा ना हो कि ये एमएनएज और एमपीएस अपने इलाकों में अपनी शक्लें ना दिखा सकें, इन्हें अपने घर बदलने पड़ जाएं, क्योंकि अब ये अवाम जो है ये इन बस हो गया है, अवाम निकलेगी। और अब मैं ये समझता हूँ अवाम शायद इनको चूचे लगाए सबको, जितने भी ये मुंतखब नुमाइंदे हैं। हाँ, ये जैसे भी मैं आपकी यही बात जरा आलमगीर खान की तरफ लेके जाता हूँ। कराची के लिए किस जगह आवाज उठाई? जी आलमगीर भाई, आपने सुन लिया होगा पॉइंट, वो रेज तो बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं कि जब आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है तो फिर मेयर अच्छे हो जाते हैं आपके लिए। हालांकि उनकी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन एक वक्त में थी और दोनों एक ही पार्टी थे। अब इसको आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा प्लीज। जमील भाई, इंतहाई अफसोसनाक बात किया, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस किस्म की बात करेंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। मैंने अपने बयान में कहा, अभी आप शो में पिछले 15 मिनट पहले चले जाए, मैंने कहा मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ मेयर का और उनके हर मामलात पे मैंने तनकीद की है, लेकिन इदारे की एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ। इदारा कराची को एम्पावर्ड मेयर मिलना चाहिए। रही बात पॉइंट ऑफ व्यू की, ओ भाई आप जब डिप्टी मेयर थे, अभी 1 साल पहले के आपके बयान उठा लो, जब आप डिप्टी मेयर थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपका। ये बातें छोड़ दें कि पॉइंट ऑफ व्यू इश्यूज पर आए। मैं इश्यूज पे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इदारे की, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसीज की। और ये जो कह रहे हैं कि कानून पढ़ ले जाके, ये जो गबोल साहब कह रहे हैं कानून पढ़ ले जाके, ओ भाई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका इदारा है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपके पास है। ये ठीक कह रहे हैं कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स का मुआहिदा हुआ है, 3 डिस्ट्रिक्ट सिंध हुकूमत के पास है, 3 जो है वो वहां की जिम्मेदारी डीएमसीज की है 3 डिस्ट्रिक्ट्स की। लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आपके पास है, सीवरेज की बदहाली के जिम्मेदार कंप्लीटली आप हैं। और जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त हाल है, वहां के नाले उठा के देख लें, बुरा हाल है इस वक्त कराची में। 38 बड़े नाले और 250 के करीब छोटे नाले जिनकी कोई सफाई नहीं हुई भी। वहां कचरा क्यों गया? मैं इल्जाम मेयर कराची को ठहराता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहता हूं भाई जब उसके पास पैसा नहीं है वो कैसे करेगा काम। हाँ, ये बात जरूर मानने वाली है कि जो इदारे हैं उसके पास वो करप्ट इदारे हैं, जो इदारे हैं उसके पास उसमें कोई रिफॉर्म या बेहतरी नहीं की उसने, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन आपको पैसे देने, अब वो 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं कर सकता सड़क बनाने के लिए सिंध हुकूमत के अप्रूवल के बगैर। हाँ जी, ये एक मसला तो है, ये एक मसला तो है। यही मैं गबोल साहब की तरफ ले जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है आलमगीर भाई, आपका पॉइंट आ गया। गबोल साहब, अब वो टेंडर वेंडर तो बना नहीं सकते क्योंकि आप लोग अप्रूवल ही नहीं देते। इख्तियारात तो है ना सिंध गवर्नमेंट के पास अपने, लेकिन मेयर अगर हैंडीकैप्ड है और नहीं कर पा रहे तो उस पर तो सवाल बनता है। क्विक कॉमेंट सर।
देखें, इस पे सियासत ज़्यादा खेली जाती है, इसमें फैक्चुअल रियलिटी कम है। मेयर साहब अगर हमारे पास आते ही नहीं है, हमसे बात करते ही नहीं है कि हमें फिलहाल काम कराना है, तो हम क्या खुद ही वही हमारे ऊपर नाजिल होगी। मेयर साहब टीवी पे ज़्यादा आते हैं और लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ कम बैठते हैं, तो उनको चाहिए पहले तो रियलाइज ये करें कि भाई आपने दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलना है, बिकॉज कराची किसी एक पार्टी का घर नहीं है, यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड है और उसके अलावा हर तबके से ताल्लुक रखने वाला। एब्सोल्युटली राइट। और यही आपका जो कमेंट है ना, इस कमेंट के ऊपर ही मैं अपने करूंगा कि तमाम पार्टीज को एक दूसरे के साथ चलना होगा। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हर तरह की लैंग्वेज से वाबस्ता लोग, शहरों से वाबस्ता लोग इस शहर में रहते हैं और ये ऐसे फैल रहा है जैसे अदरक फैलती है, यानी इसको कहीं से भी प्लान नहीं किया गया। और उसकी हालत अब पिछले जो 10 साल में हुई है वो तो हमें देख कर ही अफसोस होता है। मैं खुद कराचीआइट हूँ और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कराची वालों के साथ हो क्या रहा है। ख्वातीन व हज़रात, मेरी तरफ से यही कुछ, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।